फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तक कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू interrogative adjective. What is interrogative adjective? Interrogative adjective are used to ask questions and are followed by the noun they qualify. मतलब कि जो interrogative adjectives होते हैं उसमें किसी भी नाउन मतलब नाउन के द्वारा या कोई क्वेश्चन किया जाता है या वो नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है। दे हैव अ प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में सेंटेंस की सबसे स्टार्टिंग में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स मतलब कि जिसमें जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो क्वेश्चन किसी नाउन के द्वारा हो या किसी नाउन के द्वारा फॉलो किया जा रहा हो, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस नहीं, वो हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच शर्ट विल यू वियर, मतलब कि कौन सी शर्ट तुमने पहनी हुई है। अब विच क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जस्ट बिकॉज ये सबसे स्टार्टिंग में आया, सबसे बिगिनिंग में आया सेंटेंस की। और शर्ट क्या है हमारी? नाउन, कोई चीज़। अब ये नाउन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है और नाउन के द्वारा ही पूछा जा रहा है, मतलब नाउन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सेम ही है, हु सन इज़ ही। अब यहाँ पे सन क्या है? किसी का बेटा है, तो मतलब कि कोई पर्सन है, तो जब सन कोई पर्सन है तो सन हमारा नाउन हो जाएगा और हुज हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स स्टैंड फॉर एन इंडिविजुअल नाउन इन अ ग्रुप और अ क्लास, मतलब कि इंडिविजुअली होते हैं, जो मतलब इंडिविजुअल्स नाउन्स होते हैं किसी ग्रुप के और किसी क्लास के। इट इज़ यूजली इन सिंगुलर नंबर, मतलब कि ये यूजली सिंगुलर नंबर में होते हैं मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ईच चाइल्ड विल रिसीव अ गिफ्ट, मतलब कि ईच चाइल्ड, ईच क्या कर रहा है? चिल्ड्रंस को इंडिविजुअल बना रहा है, मतलब कि अलग अलग बच्चे को, हर एक बच्चे को, मतलब हर एक बच्चे ने गिफ्ट रिसीव किया, तो ईच जो हो जाएगा हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जस्ट बिकॉज इसमें हम ये इंडिविजुअल कर रहा है किसी ग्रुप से, किसी क्लास से, किसी अदर चीज़ से। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो एक ग्रुप होता है चाइल्ड्स का, तो ये क्या कर रहा है? ईच चाइल्ड्स, मतलब कि जो ईच है वो चिल्ड्रंस में से चाइल्ड को इंडिविजुअल कर रहे हैं। अब एवरी मैन हैज़ हेयर, मतलब मैन तो बहुत सारे होते हैं ना, जितने भी लोग हैं जो मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर्स में आते हैं, मैस्कुलिन्स होते हैं, वो हमारे मैन्स होते हैं। अब मैन है जो, तो मैन तो बहुत सारे हैं, पर एवरी मैन मतलब कि एवरी जो एक वर्ड है ये इंडिविजुअल कर रहा है मैंस को इन मैंस में, मतलब कि इतने सारे मैंस को वो छोटे छोटे हर एक अलग अलग मैन में इंडिविजुअल कर रहा है या अलग कर रहा है। तो ये जो ईच एवरी वगैरह होते हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन, मतलब कि ये भी किसी नाउन के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। लाइक देखा हमने यहाँ पे जैसे चाइल्ड और मैन है, तो ये दोनों ही हमारे नाउन हैं। अब ईच जो है वो नाउन के द्वारा ही फॉलो किया जा रहा है। अगर नाउन नहीं होगा तो ईच का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे मैन नहीं होगा तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी ईच एवरी का कोई मतलब नहीं होगा। तो चाइल्ड और मैन जो है वो हमारे नाउन्स हैं, और जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, फॉलोड बाय नाउन। सो द नेक्स्ट वन इज पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट पोजीशन एंड ओनरशिप, मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव्स पोजीशन और ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ में। दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, दे आर ऑल्सो फॉलोड बाय अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन माई हाउस, यहाँ पे क्या है? हाउस, मतलब माई क्या है? जो कि उसके हाउस को, उसके हाउस के लिए उसकी ओनरशिप को दिखा रहा है कि वो उसका ही हाउस है। जैसे कि बिल गेट्स जो है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, हु इज़ द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? सो बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जो हमारा हो जाएगा वो ओनरशिप हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए। जैसे वैसे ही यहाँ पे कि हाउस के लिए ओनर क्या हो जाएगा? यू, मतलब कि वो सॉरी माई जो ओनरशिप दिखा रहा है, तो इस सेंटेंस में हमें ओनरशिप दिख रही है, और ओनरशिप में हैव यू सीन माई हाउस, तो यहाँ पे माई हो जाएगा
possessive adjective. This is my car, so there is also ownership is indication, ownership indication car और my, मतलब कि मेरी कार, सिर्फ मेरी ही कार है, वो 4 लोगों की नहीं है, वो सिर्फ मेरी कार है। तो उस कार का ओनर कौन है? my. So my is also a possessive adjective. So the next one is participle adjective. What is participle adjective? Participle adjectives are in two forms, present participle and past participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो हम पहचान कैसे सकते हैं? जैसे वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जब किसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, मतलब कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कि एग्जांपल, द बर्निंग ट्रेन पैनिक्ड एवरीवन, मतलब कि जो बर्निंग है, बर्न क्या होता है हमारा? बर्न होता है जलना। और पीछे के सारे वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं कि जिन वर्ड से लास्ट में ना आता है वो हमारे वर्ब्स होते हैं। बर्न हमारा जलना, और आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, मतलब कि बर्निंग जो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। सो सेम एज हियर, द राइजिंग सन इज वर्शिप्ड। अब राइजिंग क्या है? राइज मतलब सन का उगना, मतलब राइजिंग मतलब उगना। अब राइज मतलब उगना, लास्ट में ना आ रहा है, ये हमारी वर्ब हो गई प्लस आईएनजी फॉर्म, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द नेक्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टायर्ड मैन सैट अंडर द ट्री। सिट बैठना, ना, वर्ब हमारी निकल आई। इस सेंटेंस में हमारी वर्ब है सिट। अब सिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सैट। सिट, सैट, सैट। अब सैट हमारा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। सेम एज हियर, द बर्न्ड केक स्वीटेड नन। स्वीटेड थर्ड फॉर्म ईडी। ईडी से हमें पता चलता है कि हमारी थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे जब ईडी लगा हुआ है हमें पता चल गया कि हमारी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो दिस इज अ पास्ट पार्टिसिपल. So the next one is position of adjective. This is also a type of adjective. So position of adjective क्या होता है? Adjective may come before or after a noun or a pronoun. मतलब कि जो adjective किसी noun या pronoun के पहले आता है वो noun, वो adjective का नाम position of adjective होता है. Rina found a nice friend. अब इसमें हमारे noun और pronoun के पहले क्या आ रहा है? फ्रेंड हमारा क्या होता है? नाउन. अब नाउन के पहले क्या आ रहा है? नाइस. नाइस हमारा क्या हो गया? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. सी इज़ ब्यूटीफुल, मतलब कि वो सुंदर है. अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें यहाँ पे एडजेक्टिव ढूंढना है, तो यहाँ के क्या, यहाँ पे क्या लिखा होता है? बिफोर और आफ्टर ऑफ अ नाउन. तो शी प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन भी दिया हुआ है. सी हमारा प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, तो ये हमारा प्लेस ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव.